हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। इंडियन क्रिप्टो प्लेयर्स ने बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का किया स्वागत। यूएस इन्फ्लेशन के 4 दशक के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ बिटकॉइन फिसला 39,000 से नीचे। आरबीआई का सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस को देगा गति, कैश की लागत में होगी कटौती। एल्गोरैंड ने इस साल जोड़े 6 मिलियन से अधिक नए अकाउंट्स। इथेरियम लेयर 2 डेवलपर स्टार्कवेयर अपने वैल्यूएशन को तिगुना करने के साथ करने वाला है $6 बिलियन। इंडियन गवर्नमेंट ने एग्री सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन स्टार्टअप किया फंड। क्रैकेन यूक्रेनी नागरिकों को दे रहा है $10 मिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन। दुबई ने नए क्रिप्टो कानून की घोषणा के साथ की वर्चुअल एसेट रेगुलेटर की स्थापना। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडियन क्रिप्टो प्लेयर्स ने क्रिप्टो करेंसी पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का स्वागत किया है और नोवेल एसेट क्लास पर इमीडिएट रेगुलेटरी क्रैकडाउन के संदेह को दूर किया है। कॉइन स्विच के फाउंडर और सीईओ आशीष सिंघल ने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्रिप्टो की भूमिका की स्वीकृति है। यूनोकॉइन के को फाउंडर और सीईओ सात्विक विश्वनाथ ने कहा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करें तो बाइडेन बहुत आगे की सोच रहे हैं और इसने एजेंडे को प्राथमिकता दी है कि वो बिटकॉइन के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं। बाइडेन के ऑर्डर के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट और अन्य की एजेंसीज को पैसे के भविष्य और क्रिप्टो करेंसीज की भूमिका पर रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत होगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्पेसिफिक पोजीशंस को निर्धारित नहीं करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज को अपनाना चाहता है या इस क्षेत्र पर नए नियम लागू करना चाहता है। डेटा के मुताबिक यूएस का इन्फ्लेशन 4 डिकेड के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिससे फेडरल रिजर्व के लिए रेट्स हाइक का बैकग्राउंड तैयार हो गया है। इस तरह से इन सभी के बीच बिटकॉइन ने $39,000 से नीचे ट्रेड किया। गुड्स और सर्विसेज की उच्च मांग के कारण यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन फरवरी में 7.9% की बढ़ोतरी हुई है। इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर चिंतित है कि आने वाले महीनों में इन मेजर्स में और तेजी आएगी क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रशिया के युद्ध से कच्चे तेल और अन्य कमोडिटीज की लागत बढ़ गई है। फेडरल रिजर्व द्वारा एग्रेसिव रेट एक्शन की आशंकाओं के बीच बढ़ते इन्फ्लेशन की ट्रेंड ने अक्सर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को नीचे लाया है। डेटा से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने यूएस इन्फ्लेशन डेटा से पहले $230 मिलियन से ज्यादा मूल्य के लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेशंस किया है, जिसमें मेजॉरिटी लॉन्ग पोजीशन के लिक्विडेशंस बिटकॉइन से जुड़े हैं। इन सभी के बीच बिटकॉइन को 7% की गिरावट के साथ पिछले 24 घंटों में $38,930 पर ट्रेड करते देखा गया। बता दें कि ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी 3 डेज में पहली बार नीचे फिसली है। वही इथेर को 6% के गिरावट के साथ $2,600 पर देखा गया। डिलॉयट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाली प्रपोज्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस की गति में सुधार और कैश की लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आरबीआई 2022-23 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसी के साथ आने की योजना बना रही है। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर मोनिश शाह के अनुसार सीबीडीसी अपने यूजर्स को सेफ डिजिटल मनी तक पहुंच सुनिश्चित करके जुरिस्डिक्शन की पेमेंट सिस्टम की इफिशियंसीज और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। आरबीआई सीबीडीसी को शुरू करने के वेरियस एस्पेक्ट्स का अध्ययन कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर प्रभाव, मॉनेटरी पॉलिसीज और सर्कुलेशन में करेंसीज भी शामिल है। डेलॉयट को उम्मीद है कि आरबीआई रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों क्षेत्रों के लिए पायलट्स का संचालन करेगा। एल्गो एक्सप्लोरर के आंकड़ों के अनुसार 2022 की शुरुआत से अब तक एल्गोरैंड ब्लॉकचेन ने अपने नेटवर्क में 6 मिलियन से अधिक नए खाते जोड़े हैं। एल्गोरैंड पर खातों की कुल संख्या 17.4 मिलियन से बढ़कर 23.5 मिलियन हो गई है, जो वर्ष की शुरुआत से 35% की छलांग दर्शाती है। एल्गो के लिए रुचि में उछाल के प्रमुख कारणों में नेटवर्क के टेक्निकल अपग्रेड का कारण हो सकता है, जो कि एल्गोरैंड बेस्ड प्रोडक्ट्स को अन्य ब्लॉकचेन और लो पावर इन्वायरमेंट्स जैसे कि मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच पर ऑपरेट करने की अनुमति देगा। एक अन्य फैक्टर जो यूजर्स को आकर्षित कर सकता है वो ये है कि ब्लॉकचेन को लंदन ब्रिज की इंट्रोडक्शन की उम्मीद है,
जो इसे इथेरियम से जोड़ेगा। वही कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा अल्गोरैंड को क्रिप्टो का गूगल माना जाता है। इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर फ्रेश कैपिटल में कम से कम $100 मिलियन जुटा रहे हैं, जो अपने पिछले $2 बिलियन के वैल्यूएशन को तिगुना यानी लगभग $6 बिलियन तक कर सकता है। ऐसे में लेटेस्ट फंडिंग राउंड जो अभी भी चल रहा है वो स्टार्कवेयर द्वारा $2 बिलियन के वैल्यूएशन पर $50 मिलियन जुटाने के 3 महीने बाद किया जा रहा है। पिछले राउंड नवंबर में बंद हुआ था, जिसमें टॉप वेंचर कैपिटल फर्म सीक्वा द्वारा लीड किया गया था, जिसमें पैराडिगम, 3 एरोस कैपिटल और एल्मेडा रिसर्च की भागीदारी थी। स्टार्कवेयर ने इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स पर और कंपनी फ्रेश कैपिटल का इस्तेमाल कैसे करेगी इस पर कोई डिटेल्स शेयर करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक अननेम रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि टीम हाल के समय में अपने ZK रोलअप बेस स्टार एक्स प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि इथेरियम स्केल की मदद की जा सके और कम ट्रांजैक्शन फी के साथ पर सेकंड 100,000 से ज्यादा ट्रांजिशंस हासिल किया जा सके। इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT और एग्रीकल्चरल सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के इनोवेशन और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट के तहत 118.65 करोड़ रुपए की राशि के साथ लगभग 800 स्टार्टअप को फंड दिया है। इस स्कीम के तहत कंपनीज को फाइनेंशियल, टेक्निकल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज पर 25 लाख रुपए तक के सीड स्टेज फंडिंग और एग्रीप्रेन्योर्स के प्री सीड स्टेज फंडिंग 5 लाख रुपए तक के फंडिंग के साथ मेंटरशिप प्रदान की जाती है। ये मूव यील्ड, क्वालिटी, इफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को मॉडर्नाइज बनाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन प्रत्येक यूक्रेनियन सिटीजन को बिटकॉइन में $1,000 देगा, जिसने 10 मार्च से पहले प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोला था। रशिया द्वारा देश में अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के बाद जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए यह पहल की गई है। ऐसे में सिटीजन्स क्रिप्टो करेंसीज को तुरंत वापस ले सकते हैं। इसके अलावा क्रैकेन फी क्रेडिट्स में $1,000 डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कस्टमर्स बिना किसी लागत के कन्वर्जन्स कर सके। कंपनी ने कहा कि यह अफेक्टेड यूक्रेनियन सिटीजन्स को $10 मिलियन से ज्यादा की डिजिटल एसेट्स देगी। क्रैकेन को उम्मीद है कि इसे एक उचित समझौते के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इसने पहले अपने रशियन बेस यूजर्स को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया था। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के प्राइम मिनिस्टर और रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने वर्चुअल एसेट्स के साथ एक क्रिप्टो रेगुलेटर की स्थापना पर एक नए कानून की घोषणा की है। अल मक्तूम ने घोषणा की है कि एक न्यूली फॉर्म दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या VARA के पास दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के एक्सेप्शन के साथ इमिरेट्स के विशेष विकास और फी जोन में इन्फोर्समेंट पावर होगी। रूलर के अनुसार नए क्रिप्टो कानून के लिए दुबई के रेसिडेंट्स को क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज होने से पहले VARA के साथ रजिस्टर करने की जरूरत होगी। इस तरह से वर्चुअल एसेट एक्टिविटीज में काम करने वाले बिजनेसेस को भी दुबई में प्रेजेंस एस्टेब्लिश करनी चाहिए। इन एक्टिविटीज में एक क्रिप्टो एक्सचेंज का संचालन करना, क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांसफर का संचालन करना और टोकन की पेशकश और व्यापार से संबंधित अन्य सेवाएं भी शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।